अरे भाई भाई, तो फाइनली मर्दानी यूनिवर्स का थर्ड इंस्टॉलमेंट आ गया है और थिएटर्स में शिवानी शिवाजी रॉय की एंट्री हो चुकी है। लीड रोल में वही पुरानी पर सॉलिड रानी मुखर्जी। बहुत सी लेडी जब स्क्रीन पर आती है ना तो एनवायरनमेंट अपने आप सीरियस हो जाता है। लेकिन एक बात लिख के ले लो, किसी भी थ्रिलर की किस्मत उसके हीरो से ज्यादा उसके विलन पे टिकी होती है। याद है ना पिछले पार्ट का वो डरावना लड़का विशाल जेठवा ने मर्दानी 2 में जो लेवल सेट किया था, क्या ये नई फिल्म उसे टक्कर दे पाएगी? चलो आज इसी का पोस्टमार्टम करते हैं। प्लॉट की बात करें, इस बार मामला बच्चों की किडनैपिंग का है, पर ये कोई नॉर्मल किडनैपिंग नहीं है बॉस। यहाँ पे बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी रूह कांप देगा। सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि कोई इतना घिनौना कैसे हो सकता है। इस बार विलेन के रूप में है मल्लिका प्रसाद, जो अम्मा का कैरेक्टर प्ले कर रही है, और भाई क्या खतरनाक वाइब्स दी है उन्होंने। अम्मा का वो देहाती टोन, वो आंखों का गुस्सा और वो अजीब सी हंसी देख के लगता है कि विलन हो तो ऐसा जो डर पैदा कर दे। लेकिन रुको, ट्रेलर में जो दिखाया गया है वो सिर्फ ट्रेलर है। असली ट्विस्ट तो फिल्म के अंदर छुपा बैठा है। अगर अम्मा डायन है तो इस फिल्म में एक ब्रह्म राक्षस भी है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में टीजर में बताया ही नहीं गया। और ये बहुत सही डिसीजन था, क्योंकि जब वो कैरेक्टर स्क्रीन पे आता है ना तो थिएटर में बैठे लोगों के होश उड़ जाते हैं। एक और सरप्राइज पैकेज है जान के बॉडी वाला। हाँ, वही वश वाली एक्ट्रेस। उनका रोल छोटा है पर प्लॉट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका स्क्रीन प्ले है। कहानी आपको शुरू से ही ऐसे पकड़ती है कि पॉपकॉर्न खाने का भी मौका नहीं मिलता। सबसे अच्छी बात, इसमें कोई फालतू का ग्लैमर या जबरदस्ती के गाने नहीं थोपे गए हैं। डायरेक्ट पॉइंट पे बात होती है। मैं कॉप को कहती हूँ, कॉप यूनिवर्स बनाने वालों को इससे सीखना चाहिए कि बिना मांस मसाला के भी पुलिस वाली मूवी सॉलिड बन सकती है। फर्स्ट हाफ तो इतना फास्ट है कि आपको लगेगा कि फिल्म कब इंटरवल तक पहुंच गई। कट्स एकदम शार्प और क्रिस्प हैं, लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं होती। सेकंड हाफ में थोड़ी खींचतान फील होती है। ऐसा लगता है मेकर्स ट्विस्ट के पीछे थोड़ा पागल हो गए हैं। एक के बाद एक ट्विस्ट डालने के चक्कर में पेसिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, पर चलो फिल्म आपको बोर नहीं होने देती। क्या पुराने पार्ट्स देखना जरूरी हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक नई कहानी है, नए कैरेक्टर्स हैं, बस रानी मुखर्जी का स्वैग वही पुराना है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो बच्चों के साथ जो दिखाई गई ब्रुटैलिटी देखकर आप शायद अपनी आंखें बंद कर लो। ये फिल्म दिल थोड़ा मजबूत करके देखने वाली है। कुछ सीन्स काफी डिस्टर्ब कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप सेंसिटिव हो। पर एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी, फिल्म में कोई गंदगी या गाली गलौज नहीं है, तो फैमिली के साथ बैठ के देखने में कोई शर्म नहीं आएगी। रानी मुखर्जी ने एज यूजुअल फोड़ दिया है। उनकी एक्टिंग में वो ग्रेविटी है जो आजकल के एक्ट्रेस में कम ही दिखती है। पर अगर विलेन की कंपैरिजन करें तो मेरे लिए विशाल जेठवा आज भी बाप है। उनका वो डर अलग ही लेवल का था। मल्लिका प्रसाद ने मेहनत पूरी की, पर वो आइकॉनिक वाली फीलिंग थोड़ी मिस हो सकती है उन लोगों के लिए जो पार्ट 2 के फैन हैं। फिल्म का रन टाइम काफी बैलेंस्ड है, ज्यादा लंबा खींच के गुम नहीं किया गया, जो एक अच्छे थ्रिलर की निशानी है। डायरेक्टर ने डार्क रियलिटी को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोसाइटी के उस गंदे सच को मिरर किया जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं। ओवरऑल मर्दानी 3 एक ऐसी राइड है जो आपको गुस्सा भी दिलाएगी, डराएगी भी और एंड में थोड़ा सुकून भी देगी। बैकग्राउंड स्कोर काफी एजी है जो टेंशन बिल्डअप करने में पूरी मदद करता है। तो क्या ये मस्ट वॉच है? अगर आपको डार्क क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो डेफिनेटली थिएटर्स में जाओ। मेरी तरफ से ये मूवी को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। थोड़ी और कोशिश होती तो ये 4 भी हो सकती थी। रानी मुखर्जी के फैंस के लिए तो ये ट्रीट है ही, पर उनके लिए भी है जो अच्छे स्टोरी टेलिंग के लिए भूखे हैं। तो दोस्तों, कब जा रहे हो थिएटर या फिर ओटीटी का इंतजार करने का प्लान है? कमेंट में बताओ। ऐसे ही कड़क रिव्यूज के लिए जुड़े रहो, क्योंकि हमारी मुलाकात बार बार होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ये फिल्म देखते रहो और सतर्क रहो। बाय।